जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा और आपके ही घर के आंगन की जमीन के नीचे से कोई लगातार खरोच रहा है, जैसे कोई बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश कर रहा हो। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये कहानी है रोहन की। साल था 2010। एक सरकारी स्कूल में नई नई नौकरी लगी थी, तो वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शान से गांव में आकर रहने लगे। वो तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नई जिंदगी की वो शुरुआत कर रहे हैं उसके ठीक बगल में जमीन के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। तो एक अजीब मोहल्ला। रोहन को आए अभी कुछ ही समय हुआ था कि उनका ध्यान अपने पड़ोस में रह रहे एक परिवार पर गया, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। मतलब ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं था। रोहन ने ये बात नोटिस की कि गांव का कोई भी आदमी, कोई भी, न तो उस घर के पास फटकता था और ना ही उस परिवार से कोई बातचीत रखता था। बड़ा अजीब था ये सब। ऐसा लगता था जैसे उस घर के चारों तरफ एक अनकही खामोशी है। तो जाहिर है रोहन ने पूछने की कोशिश की कि भाई माजरा क्या है, लेकिन जवाब में क्या मिला? बस एक रहस्यमयी चेतावनी, बेहतर होगा कि तुम भी उस घर से दूर ही रहो। गांव वालों का मानना था कि भाई उस घर में कोई कोई बुरी शक्ति है। अब रोहन ने सोचा ये सब अंधविश्वास है और बात को आई गई कर दिया। लेकिन इन सब चेतावनियों के बाद भी जब उसी परिवार ने रोहन से अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाए। और जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर कदम रखा, उन्हें समझ आ गया कि गांव वाले यूं ही नहीं डरते। घर के अंदर का माहौल बहुत बहुत भारी था। परिवार वाले हमेशा तनाव में, बच्चे एकदम चुपचाप सहमे हुए, और घर में हर वक्त बस पूजा पाठ और भजन चलते रहते थे। कुछ तो था जो बहुत गलत था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पे जहां से ये मामला एक एहसास से बढ़कर एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। अब रोहन ये सब रोज रोज देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। आखिरकार एक शाम उन्होंने हिम्मत जुटाकर घर के मालिक से पूछ ही लिया कि भाई साहब, आप लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? क्या बात है? और शायद उस परिवार को किसी ऐसे ही इंसान का इंतजार था जिससे वो अपनी बात कह सकें। और फिर उस परिवार ने जो पहली बात बताई वही किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। उन्होंने बताया कि रात होते ही घर के किसी कोने से एक जवान आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन चीखों से भी ज्यादा डरावनी एक और आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो हर रात उनके आंगन में एक ही जगह से आती थी, खरोचने की आवाज। सोचिए, जैसे कोई जमीन के 3-4 फुट नीचे जिंदा हो और बाहर निकलने के लिए मिट्टी को अपने नाखूनों से खरोच रहा हो। इस आवाज का कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो कई रातों तक ये भयानक आवाज सुनने के बाद घर के मालिक ने एक फैसला लिया, एक बहुत हिम्मत वाला लेकिन उतना ही खतरनाक फैसला। उन्होंने ठान लिया कि वो उस जगह को खोद कर देखेंगे। और जैसे जैसे फावड़ा जमीन में गहरा जाता गया, उनका डर भी बढ़ता गया, जब तक कि फावड़ा किसी नरम सी चीज से नहीं टकराया। और जमीन के नीचे जो मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक गल रहा काला कपड़ा जिसके अंदर सिंदूर, कुछ हड्डियों के टुकड़े और एक बहुत ही अजीब सी लोहे की मूर्ति रखी थी। ये साफ था कि यहां कोई भयानक तांत्रिक क्रिया की गई थी। अब ये सब देखकर वो परिवार इतना डर गया कि उन्होंने उस पोटली को बाहर निकालने की जगह वापस मिट्टी डालकर वहीं दफना दिया। उन्हें लगा कि मुसीबत टल जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो असल में उस बुरी शक्ति को और ज्यादा भड़का रहे थे। बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने, और इस गलती का नतीजा बहुत भयानक निकला। उस रात के बाद से घर में जो कुछ भी हो रहा था वो कई गुना बढ़ गया। पहले जो हल्की चीखें आती थी वो अब कान फाड़ने वाली हो गईं। खरोचने की आवाजें तो जैसे बंद ही नहीं होती थी। अब तो हद ये हो गई कि पूरे परिवार को स्लीप पैरालिसिस होने लगा और उन्हें घर में काला साया साफ साफ एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता हुआ दिखने लगा था। अब खौफ अपनी हद पार कर चुका था। परिवार को ये तो समझ आ गया था कि उन्हें मदद चाहिए, और ये मदद आई भी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। हताश होकर परिवार ने उसी प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया जिसने उन्हें ये घर बेचा था। डीलर आया, लेकिन अकेला नहीं, अपने साथ एक बुजुर्ग औरत को लेकर आया जो सालों पहले इसी घर की देखभाल करती थी। और बस उसी औरत ने इस घर के काले अतीत का सारा राज खोल कर रख दिया। उस औरत ने जो बताया
वो सुनकर सब सन्न रह गए। देखिए, हुआ ये था कि सालों पहले इस घर में एक पिता और बेटा रहते थे। बेटे का बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था। उन्हें शक हुआ कि किसी ने कोई जादू टोना करके उसकी किस्मत बांध दी है। तो इसका हल निकालने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और बेटे की सारी बुरी किस्मत को कुछ चीजों के साथ एक काले कपड़े की पोटली में बांधकर उसी आंगन में दफना दिया। लेकिन यह अनुष्ठान बुरी तरह से गलत हो गया, उल्टा पड़ गया। बेटे की तबीयत अचानक खराब होने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। तो अब तस्वीर साफ थी। परिवार एक फंसी हुई आत्मा और एक बिगड़े हुए तांत्रिक अनुष्ठान के बीचों बीच रह रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, इस श्राप से लड़ना। और यहां पर उस बुजुर्ग औरत ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। वो एक बाबा को जानती थी जो इन पैरानॉर्मल चीजों के एक्सपर्ट थे। परिवार ने एक पल की भी देर नहीं की और उन्हें घर पर बुला लिया। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। बाबा ने घर में कदम रखते ही वहां की नेगेटिव एनर्जी को भांप लिया। उन्होंने समझाया कि असल में गड़बड़ हुई कहां थी। देखिए, जब कोई आध्यात्मिक या तांत्रिक क्रिया गलत हो जाती है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह एक खुला दरवाजा बन जाती है। एक ऐसा दरवाजा जो आसपास की दूसरी नेगेटिव शक्तियों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और फिर बाबा ने वो खुलासा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि उस गलत अनुष्ठान ने यहां एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं को फंसा दिया है। एक तो उस लड़के की आत्मा और दूसरी एक बुरी शक्ति जिसे इस अनुष्ठान ने अपनी ओर खींच लिया। और जो चीखें सुनाई देती हैं वो उसी लड़के की आत्मा की हैं जो उस बंधन से आजाद होने के लिए तड़प रही है। और वो खरोचने की आवाज, वो उसी की आजाद होने की कोशिश है। तो अब रास्ता साफ था, लेकिन आसान नहीं था। बाबा ने एक काउंटर रिचुअल मतलब एक जवाबी अनुष्ठान तैयार किया। सबसे पहला काम उस शापित पोटली को एक आखिरी बार जमीन से बाहर निकालना। फिर कुछ खास मंत्रों और क्रियाओं से उस नेगेटिव एनर्जी को बांधा गया। बाबा उस बंडल को अपने साथ ले गए ताकि उसे सही तरीके से नष्ट किया जा सके। और आखिर में घर को पूरी तरह से पवित्र करने के लिए पूरे 21 दिनों का एक हवन रखा गया। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? 21 दिन पूरे होते ही उस घर में एक अजीब, एक अप्राकृतिक सी शांति छा गई। वो शांति जो सालों से वहां नहीं थी। खरोचने की आवाजें बंद, चीखें खामोश और वो काला साया जैसे कभी था ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया था। घर आखिरकार आजाद हो चुका था। रोहन का तो कुछ साल बाद उस गांव से ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये वाकया, ये अनुभव हमेशा के लिए उनके जहन में बस गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि चलिए एक घर तो आजाद हो गया, लेकिन जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसी कितनी ही और कहानियां हैं जो अंधेरे में जमीन के नीचे दफन हैं और शायद बस बाहर निकलने के सही मौके